आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज हम फिर एक बेहतरीन हिंदी व्याकरण की सीरीज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो सीरीज शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए सब्सक्राइब बटन आपके बगल में है, ठीक है। उसके बाद आप बेल आइकन दबा दें जिससे जो भी क्लास होती है उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि सूचना आप तक नहीं पहुंच पाती उसका कारण यही कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबा पाते, ठीक है। तो जो भी हमारे भाई बहन जुड़े देख रहे हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें जिससे जो विद्यार्थी भाई बहन उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो आशा आप सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। देखिए जो प्रैक्टिस है जो हम लोग कर रहे हैं ये आपको आगामी एग्जाम में बहुत ही अच्छी निर्णायक भूमिका निभाएगा और आपको अच्छे नंबर गेन कराएगा, वो चाहे कोई भी पेपर हो, ठीक है। ये आपको जो क्लास ये आपकी हिंदी व्याकरण क्लास है, ये आपको जो आपका एग्ज़ाम आप देख रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। मतलब इसका पेपर भी होने वाला है क्योंकि इसकी जो फॉर्म वगैरह है वो सब चालू हो गया है, ठीक है। चलिए, हाँ थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ मैं कह रहा हूँ ये जो बीएड एग्ज़ाम है इसकी क्लास अब आपको एग्ज़ाम नगरी में बिल्कुल फ्री निःशुल्क कराई जाएगी प्लस पीडीएफ के सहित, ठीक है। तो आप सभी भाई बहन जितने हैं चैनल को शेयर कर दें और जुड़ते रहें। डेली आपके लिए क्लास होगी, डेली आपके लिए बेहतरीन मॉक टेस्ट श्रृंखला लाई जाएगी, वैसे ही लाई जाएगी जैसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले उसी आधारित, ठीक है। तो अगर आप इसके बाद यूपी टेट का भी फॉर्म डालें हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है कि इसी प्रैक्टिस सेट के द्वारा हम लोग जो क्लास चालू करने वाले हैं बीएड के बाद और जो ये चालू कर रही है और जो आपको यूपी टेट में भी सफलता दिलाएगी। और उसके साथ साथ जो भाई बहन और जुड़ रहे हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कि वीडियो एग्जाम की अन्य एग्जाम की उसमें भी ये श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी, ठीक है। मतलब ये आपको प्रैक्टिस इतनी बेस्ट करा देगी कि आप जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आपकी हिंदी में नंबर कम नहीं आएंगे। हाँ उसके अलावा जीएस जीके और करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट है, वो भी चलती, उसको भी आप ले सकते हैं। अगर इससे पहले आपने कारक की ना देखी हो, न संधि समास की देखी हो, ट्रिक और तद्भव की ट्रिक और प्लस व्याख्या सहित हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं तो आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग एक बार देखेंगे आपको भूलेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। एक सेकेंड में आप चाहे तद्भव हो, चाहे कारक हो, चाहे समास हो, चाहे संधिया आप बताएंगे। हाँ वैसे मैं आपको जैसे ही समास का क्वेश्चन आएगा, संधि क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वो ट्रिक द्वारा व्याख्या कर बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सबसे पहले हम लोग उपसर्ग की बात कर लेते हैं क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन लगाएंगे उससे पहले उस पर डिटेल्स उसको थोड़ा जानेंगे क्योंकि बहुत से भाई बहन हमारे हैं जिनको अभी बहुत सा नॉलेज नहीं होता, बहुतों को बहुत नॉलेज होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो होता है जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं, जो शब्द के आगे जुड़कर बनता है। जैसे आपने देखा होगा शब्द के आगे जुड़कर बनता है, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा एक हिसाब से अव्यय या उपसर्ग कह सकते हैं, ठीक है। तो यथाशक्ति में यथा लगा, ये क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति हमारा किस में आता है? अव्यय भाई समास में आता है, ठीक है। तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया जिसे, ठीक है। तो आपको इससे समास के बारे में भी थोड़ा नॉलेज हो गया। अव्यय भाव का जब भी आएगा आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। उपकार, पढ़ाई, अपनापन। तो आप समझ गए होंगे किसी शब्द के जो आगे लगे, किसी शब्द के जो आगे लगे उपसर्ग होता है, जो पीछे लगता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो आगे जो लगता है उपसर्ग तो बताते हैं, ठीक है। अगर जिनको आता है वो जो क्वेश्चन नंबर 1 का आ बा सा दा, इनमें से अगर आपको आता है तो आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें इसी वीडियो में, ठीक है। कमेंट आप कर सकते हैं अगर आपको आता है। लास्ट में आप सभी लोग जितने क्वेश्चन करा दिए जाए, तो जैसे 12 क्वेश्चन कराए गए, 10 क्वेश्चन कराए गए, तो आपने कितने नंबर हासिल किए, मतलब 10 या 12 में कितने नंबर हासिल किए, यहाँ पे आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका बताइए, जिसको आता है बताइए, नहीं मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। जल्दी से इसका आंसर सभी लोग दे दें। चलिए आशा है आप सभी लोग ने इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड का समय है।
चलिए आपने इसका आंसर दे दिया होगा। देखिए उपकार, पढ़ाई और अपना मन, और एक था हमारा ऑप्शन लाभदायक। इन तीनों में उपसर्ग नहीं लिखा लगा है, लेकिन उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग हम लोग और भी शब्द में करते हैं। इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? तो आपको अर्धविराम का चिन्ह बताना है। देख लीजिए, पूरा दिखा दिया। ए डॉट लगा है, बा देख ली, बी देख लीजिए, सी लिख लीजिए, डी देख लीजिए, ठीक है। आबा सादा में है तो हमको ए बी सी डी कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरे का अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आशा आप सभी ने कमेंट कर दिया होगा। देखिए अर्धविराम का चिन्ह नहीं, ये फुल स्टॉप का, डॉट का, ये कॉमा का है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये द नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर, डी नंबर, यही अर्धविराम का है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का आंसर सही होगा। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं, इसमें पूछा है विराम चिन्ह नहीं है। देख लीजिए, अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक या पूर्ण विराम। तो जो विराम चिन्ह, अल्प विराम भी चिन्ह होता है, निर्देशक चिन्ह भी होता है, पूर्ण चिन्ह, लेकिन जो अवतरण होता है बी नंबर, वो विराम चिन्ह नहीं होता। हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चलिए चौथा आप लोग बताइए। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के घटक क्या होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और किया, कर्म और किया, या कर्म और विशेषण। चौथे का राइट आंसर आप सभी लोग दे दें। आशा है आप सभी ने इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा। देखिए वाक्य जो घटक होते हैं, कर्ता क्रिया नहीं होते, ना कर्म क्रिया होते, ना कर्म विशेषण, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं। ये हमेशा आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है आपको देखने को भी एग्जाम में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इनको माइंड में अपने बहुत अच्छी तरह से समझिए। देखिए किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं, तो उपसर्ग मैंने बताया था, जो आगे लगते हैं, प्रीफिक्स जो आगे फिक्स होते हैं, और आवा प्रत्यय पीछे रखते हैं। तो जिसमें आवा प्रत्यय नहीं, दिखावा, इसमें आवा प्रत्यय लग रहा है, भुलावा, इसमें आवा प्रत्यय है, चढ़ावा, इसमें आवा प्रत्यय, जो लावा, लावा में कोई आवा प्रत्यय नहीं, ये हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी जो है किस भाषा परिवार की भाषा? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपी या ऑस्ट्रिच? ABCD में आपको राइट आंसर देना है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपी या ऑस्ट्रिच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया हो कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताता हूँ, जो हिंदी हमारी भारोपी परिवार की भाषा है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आशा आप सभी ने इसका सी राइट आंसर दिया होगा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है, चाहे BEd एग्जाम हो, UP 12C का हो, चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, सभी से क्वेश्चन छाटे हुए हैं और इसी तरह क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे डेली। बढ़िया बेहतरीन प्रैक्टिस है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए कृपा, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। कृपा हमेशा ऐसे लिखा जाता है मेरे ख्याल से। देखिए ऐसा किस में लिखा है, ये भी कृपा, ये बी राइट आंसर है। आप सभी ने बी को सही किया होगा, कृपा ये सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? फिर से आ गया प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे लगा होता है। सागर, जादूगर, नगर, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो देखिए जादूगर, बी राइट आंसर होगा। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। अब चलिए, अब आता है का वर्ण किसके योग के बना है? तो आप लोग संयुक्त व्यंजन तो जानते होंगे, संयुक्त व्यंजन जिसमें आता है, आपने पढ़ा होगा छत्रज्ञ, ठीक है, 4 होते हैं, ठीक है, एक ऋषि। तो देखिए अब इसमें पूछा हुआ है का वर्ण किसके योग से बना हुआ है? जा और इया, तो ये ज्ञा शायद हो जाए। का और शा, का सा किससे बना है? का सा किससे वर्ण से बना, इसको बताइए, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ ज्ञा बन जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखिए का मतलब ये लग जाता है, इसका मतलब ये आधा का है, पूरा का नहीं। जब पूरा का बनेगा, इसके साथ जब हम आ लगाएंगे, जब एक हम स्वर लगाएंगे इसके साथ आ, ये मात्रा, ये तब पूरा का बन जाएगा। तो ये चीज़ जिसमें लिखा होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, दा। डी आंसर हमारा राइट है, का प्लस आ, ये यहाँ इसी तरह लिखा हुआ है, देखिए डी में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है?
लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत से, पाली संस्कृत से या अपभ्रंश से? इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दें। देखिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर डी है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन डालता है, इनको अपने दिल दिमाग में बैठा लें, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। धन्यवाद। फिर एक नई प्रैक्टिस नई श्रृंखला के साथ। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी टेट या शिक्षक भर्ती तैयारी करें, उनके लिए बेहतरीन श्रृंखला है। सभी लोग जुड़िए और तैयारी करिए। फ्री निःशुल्क पीडीएफ। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जुड़ जाएं। मॉक टेस्ट करना है तो यहाँ पे ये टेलीग्राम में जुड़ जाएं, ठीक है। आपको पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड होगी। धन्यवाद।